ज़ोर का जोड़ में आपको खुशामदीद कह रहे हैं एक मतलब फिर बहुत ही शानदार अंदाज में पाकिस्तान सुपर लीग के नवे एडिशन का इख्तिताम हुआ है और उस मैच की गुफ्तगू भी हो रही है, साथ साथ कुछ माजी के वाक़यात भी हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान भी बैठे हुए हैं जो कि इनका भी मेरा ख्याल है काफ़ी इंजॉय किया होगा जो लोग यहाँ पर आते रहे इन सारे दिनों में। तो किसी के पास कुछ सवाल है आपके पास? जी जी पूछें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राना आमिर है और मेरा सवाल शाहिद भाई से है। शाहिद भाई, आपने अपना फ्यूचर क्रिकेट का कैसे स्टार्ट किया? कैसे शुरू किया मैंने? गली मोहल्ले से खेल के। हमारी ज़्यादातर क्रिकेटर्स जितने भी हैं सारों ने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेले। आप खेलते हैं कि नहीं खेलते गली मोहल्ले में? अभी तो नहीं, पहले खेलते थे। चलें ठीक है, अब बड़े हो गए आप। अच्छा, तो खैर हमारा वहीं से शुरू हुआ हम क्रिकेटर्स का। और मेरी किस्मत ये अच्छी थी कि मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ हारून रशीद बरादरान सारे वहीं रहते थे और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स थे, तो जिसकी सपोर्ट मुझे बहुत मिली। बस वहाँ से शुरू किया। और फिर उस टाइम पे क्योंकि मोबाइल होते नहीं थे, ज़्यादा टाइम आजकल के बच्चों का इस पे गुजरता है, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ दिन रात खाना पीना सोना जागना सिर्फ क्रिकेट होती थी। सही। और अपने ख्वाबों को किस तरह अचीव करना है उसके लिए मेहनत होती थी। शॉर्टकट ढूंढते नहीं थे जो आजकल बच्चे ढूंढते हैं शॉर्टकट, कि हर चीज़ फ़ौरन मिल जाए। तो पहले टाइम था और सिर्फ फोकस वही था हमारा। मुश्किल हर्डल्स बहुत ज़्यादा थी। पेरेंट्स को बिल्कुल क्रिकेट पसंद नहीं थी, ख़ासतौर पर वालिद साहब को। वो स्कूल भिजवाते थे, मैं ग्राउंड चले जाता था। बड़ी मारें खाई हैं, बड़ी डांटें खाई हैं। इसी से आपने अपना फ्यूचर स्टार्ट किया कि मेहनत की, जैसे मेहनत के बगैर आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। और जो आप ख्वाब देखते हैं, आप लोग कुछ बनने का ख्वाब देखते हैं, आप सारे बच्चे, वेल डन। तो उस ख्वाब को हासिल करने के लिए ना तो आप बैठे बैठे तो नहीं कर सकते ना, आप मेहनत करनी पड़ती है और ख्वाब देखा करें, बड़े ख्वाब देखा करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और ये पहला इनका इंटरव्यू सिंदड़ी आम लग रहा हूँ। लाला, आप कितने साल के थे यहाँ? यहाँ मैं कितने साल का था? हो गई थी उम्र, हो गई थी ये 17। ओके जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम लाला, वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरा नाम इमाद है। अच्छा, तुम हो? अच्छी बॉलिंग की है तुमने, बताओ। आपको तब से देख रहे जब से आप क्लीन शेव थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह खुद की बियर्ड आ गई और वो भी वाइट। तो एक तो ये क्वेश्चन था कि इतनी फिटनेस आप माशाल्लाह कैसे मेंटेन रखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर 100 स्कोर भी रिक्वायर्ड हो टीम को और अगर 3 गेंदों पर 3 छक्के भी रिक्वायर्ड हो तो सेम आपका कॉन्फिडेंस बसा के बस स्टार्ट होना, अपनी गेम खेलना है, वही कॉन्फिडेंस कैसे गेन किया आपने? अच्छा, इस बारे में पहले भी बात की क्योंकि आपका ड्रेसिंग रूम के अंदर जो मैनेजमेंट होती है ना, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो शाहिद अफरीदी जब अंदर बैटिंग करने जाए ना तो मुझे उस शाहिद अफरीदी को पता होना चाहिए कि यार मैं अपने गेम पे ही रहूँगा तो मैं परफॉर्म करूँगा। अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो बाहर जो मैनेजमेंट बैठी हो कोई कुछ कहेगी नहीं, वो मुझे बैक करेगी अगले मैच के लिए भी। तो वो मैनेजमेंट की सराउंडिंग आपके इर्द गिर्द वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी पहला सवाल आपने क्या किया था? बाल सफ़ेद हो गए, बुढ़े हो गए, क्या कह रहे थे? फिटनेस इग्नोर ही कर दिया ना लाला ने वो वाली। फिटनेस के लिए उसके बगैर नहीं रह सकते। मैं अगर अपने आप को रोज़ आधा घंटा ना दे सकूं तो मेरा मतलब है कि मैं कोई ज़िंदगी नहीं गुजार रहा। अपने आप को, हर बंदा, आप जितने भी बैठे अपने आप को रोज़ आधा घंटा लाजमी दिया करें। अपनी ट्रेनिंग सेहत का ख्याल रखें क्योंकि इससे ज़बरदस्त मेडिसिन और कुछ नहीं है। अगर केमिकल से बचना है तो इसको केमिकल बना लो अपनी ज़िंदगी का। ट्रेनिंग किया करो लाजमी। और कोई बड़ी हेल्थ से ज़्यादा कोई बड़ी दौलत ना सेहत है तो सब कुछ है। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा नाम आयशा है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन बी मैनेज फॉर क्रिकेट एंड हाउस और दिस फील्ड? इजी है। आपकी जो हम सफ़र है, जो बेगम है, वो बहुत सपोर्टिव होनी चाहिए। आई होप से कि मैंने जो आपको पर्सनली देखा है ना कि आप बेटियों से माशाल्लाह बहुत टची हैं और आपकी वो किंग ऑफ कहते हैं ना, किंग की जिस तरह की रानियाँ होती हैं, बस वो रानी है जी, वो रंग है मेरी ज़िंदगी। ये खूबसूरत कलर है। बेटियों से खूबसूरत चीज़ और क्या हो सकती है? आप इंस्पिरेशन है एज अ फादर बेटियों के लिए। और आप बाकियों को क्या भी अच्छा हूँ। नहीं, आप माशाल्लाह शौहर भी अच्छे हैं, बेटे भी बहुत अच्छे हैं। पर बाकियों के लिए आप, मैं चाहती हूँ कि आप जो जिनकी वो कहते हैं ना अभी भी सोच हुई है कि बेटियों को लेके, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहिए? बेवकूफ़ हैं वो लोग।
मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे सही सलामत औलाद दी है, इससे बड़ी नेमत और कुछ नहीं होती। और बेटियों की शक्ल में, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा उनकी बेटी थी, वहाँ से उनकी नस्ल चली थी। उनके बेटे थे तो सही, लेकिन ऊपर चले गए फिर। लेकिन हमें, मेरी भी जो बेटियाँ हैं, मैं समझता हूँ कि एक पढ़ी लिखी बेटी, पढ़ी लिखी माँ होगी तो पढ़ा लिखा माशरा होगा। तो बेटियों की एजुकेशन पे मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। बेटी पढ़ी लिखी होगी तो कि एक ऐसा वक्त आ जाता है, खुदा ना खास्ता, कि वो बेटी कल को, वो माँ कल को अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सके, वो किसी का सहारा ढूंढ ना रही हो। तो बस ये है बेटियों। थैंक यू सो मच। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। और कोई सवाल कोई पूछेगा? हम साथ साथ हमें जो है कराची से हुज़ैफ़ा ने ज्वाइन किया, बिकॉज मोहसिन नकवी साहब ने भी कल गुफ्तगू की कराची के मीडिया से, जो है वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक, और उसके हवाले से बात की, बिकॉज ऑब्वियसली इतनी सारी चेंजेस हुई हैं। मोहसिन नकवी साहब के साथ अभी ज़्यादा आमना सामना प्रेस का हुआ भी नहीं था। उन्होंने क्या बताया, कल क्या हुआ, हुज़ैफ़ा हमारे साथ मौजूद हैं, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे। हुज़ैफ़ा, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम सवेरे आपको भी, तमाम जितने लोग बैठे हैं सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हुज़ैफ़ा, क्या बात हुई कल मोहसिन नकवी साहब से? देखिए, मोहसिन नकवी साहब का पहला दौरा था नेशनल बैंक स्टेडियम का। उन्होंने बाकायदा जायजा लिया तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी स्टैंड्स हैं, खासतौर पर रेनोवेशन का जो अमल है जिसकी अनाउंसमेंट की जा चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी कार्ड के ऊपर है। तो सबसे अहम सवाल जो उनसे हुए वो मीटिंग के हवाले से, जो ICC मीटिंग हुई, चेयरमैन साहब की तारीफ से इतना मौक़िफ़ जो है वो सामने वाज़े तौर पर रखा नहीं गया। वो चाहते हैं कि चीज़ें जब फाइनलाइज हो जाएँ तभी बात की जाए, क्योंकि आपको पता है इंडिया पाकिस्तान का मैटर ऐसा है, इस पर बहुत ज़्यादा बात होती है तो फिर वहाँ से क्रॉस इंडिया की तरफ से भी बातें आती है। तो उनका ये कहना था कि जय शाह से उनकी मुलाकात हुई है, मुलाकात मुस्बत रही है, और उनका पूरी कोशिश ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम तर मैचेस पाकिस्तान में करवाए जाएं। वो इस बारे में सोच ही नहीं रहे कि इंडिया की टीम नहीं आएगी, मामलात को हतमी मराहल में दाखिल करेंगे और किसी न किसी तरह करके चैंपियंस ट्रॉफी के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान में करवाए जाएंगे। फिर आपको पता है कि कराची का जो स्टेडियम है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हुए, व्यू के ऊपर बहुत ज़्यादा सवालात हुए। तो उन्होंने बारहा इस बात को कहा कि मैं वादा करता हूँ आप सबसे कि ये तीनों स्टेडियम जो हमने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार करने, ये स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होंगे और आपकी ये जो भी शिकायतें वो खत्म हो जाएंगी। फिर हारिस रऊफ के इशू के ऊपर जो पॉलिसी के मसले मसाइल थे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से, तो उन्होंने वाजे कर दिया कि जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ये अवेलेबल नहीं होगा उसके ऊपर यही पॉलिसी लागू होगी। खिलाड़ियों को लीग खेलने की इजाज़त है, लेकिन अगर पाकिस्तान की कॉल होगी तो किसी भी फॉर्मेट में प्लेयर को अवेलेबिलिटी अपनी शो करनी होगी। कप्तान के हवाले से उनका कहना था कि कप्तान का पहले फैसला चेयरमैन PCB करते थे, अब चेयरमैन PCB के पास ये इख्तियार नहीं होगा, बल्कि जो सिलेक्शन कमेटी होगी वो कप्तान का फैसला करेगी, वही जवाब देगी अच्छी परफॉर्मेंस पे भी और बुरी परफॉर्मेंस पे। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है मैं उसमें तब्दीली करने जा रहा हूँ, वो आपको एक हफ्ते में पता चल जाएगी। कोचेस के हवाले से भी उनका ये कहना था कि एक हफ्ते के अंदर जो है वो कोचेस को फाइनल कर दिया जाएगा, लेकिन कोच जो है गैर मुल्की होगा, क्योंकि बातें बहुत ज़्यादा आउट हो गई। इसकी वजह से शेन वॉटसन ने मना कर दिया कि मेरी सैलरी भी आउट हो गई, ये चीज़ें भी हो गई। तो अब जो भी कोच होगा वो हम फाइनल अनाउंस करेंगे। इस वक्त हम कोच के ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें थी, लेकिन खासकर जो उनका इस वक्त अहम चीज़ थी वो उनका दौरा था। उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट में जाके जितनी वैकेंट लैंड थी उसको भी देखा, हर एक बंदे से मिले, और यही कोशिश थी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो पूरा नेशनल बैंक स्टेडियम है इसको एक अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें ना सिर्फ लोकल फैंस ने आना है, बल्कि जब चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट करेंगे तो इंटरनेशनल फैंस भी जो है नेशनल बैंक स्टेडियम आएंगे। कुछ आपने ठीक। अच्छा हुज़ैफ़ा, ये जो पाकिस्तान टीम की अभी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ खेलनी है, उस हवाले से अगर कोई बात हुई है, और उसके साथ साथ जो अगर कोई पाकिस्तान जो मकामी कोचेज़ हैं या डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कोई बात हुई हो उनके साथ, चेयरमैन साहब के साथ, तो साहब से इस हवाले से बाकायदा तौर पे सवाल नहीं हुआ, लेकिन उनका इशारा इसी तरफ था कि इस वक्त जो कैंप होगा उसमें मुमकिन तौर पे जो मकामी कोचेज़ हैं उनके साथ ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाएगी, क्योंकि अभी तक किसी भी इंटरनेशनल कोच के साथ हतमी फैसला नहीं हुआ। डैरन सैमी को भी अप्रोच किया गया, माइक हैसन को भी किया गया, शेन वॉटसन को भी किया गया। अभी भी मुतदाद खबरें हैं कि मुख्तलिफ इंटरनेशनल कोचेज से रब्ते किए गए, लेकिन अब तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। तो मुमकिनात यही हैं कि जो ये वाली सीरीज़ होगी, न्यूजीलैंड की होम सीरीज होगी, उसमें मकामी कोचेस के साथ ही जाया जाएगा। हुज़ैफ़ा, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शादाब खान की भी, अब्दुल रहमान साहब की भी, कुछ अनबन हुई अब्दुल रहमान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखें, इब्तिदाई तौर पे गुज़िश्ता रोज़ जब प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी मुल्तान सुल्तान ने,
तो कराची मीडिया का ये मुतालबा था कि जो कैप्टन है वो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, क्योंकि उमूमी तौर पे नॉर्म होता है कि कैप्टन आते हैं प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और मोहम्मद रिजवान अब तक कराची में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर चुके थे। तो सबने मुतालबा रखा था कि, और अब्दुर्रहमान साहब 2 दिन कबल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि उनसे मैनेजर ने ये बात नहीं मानी, फिर कोई बद इंतजामी हुई, क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, फिर मीडिया ने बाइकआउट कर दिया। तो ये चीज़ दिखाई बनी। फिर अगले दिन अब्दुर्रहमान साहब दोबारा आए, फिर इस बात को वाज़ेह किया गया कि अब्दुर्रहमान साहब से कोई इख्तिलाफ नहीं है, वो उनकी मैनेजमेंट से और मीडिया मैनेजर से सहाफ़ियों को इख्तिलाफ था। तो बहरहाल वो मामलात बाद में तय आ गए, लेकिन इशू यही था कि जो सहाफ़ी थे वो चाहते थे कि जो कप्तान है वो सामने आए और वो सवालात के जवाब दें, क्योंकि कप्तान ने टीम को लड़ाना होता है, और कोच एक रोज़ कबल ही आए थे, तो कप्तान का आना ज़्यादा बेहतर था। ठीक है हुज़ैफ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस अपडेट का। एंड बड़ी मतलब अभी बहुत पॉजिटिव बातें हैं जो मोहसिन नकवी साहब ने कही हैं। आई होप कि जो बातें हैं वो उनकी एप्लीकेशन की तरह हों। सवेरा देखें, मेरे ख्याल में अगर सिलेक्शन कमेटी को इतना स्ट्रॉन्ग करें तो बहुत ज़बरदस्त डिसीजन है। साथ में ये है कि उन्हीं पे ही कप्तानी भी छोड़ दी। पहले चेयरमैन वगैरह कप्तानी करते थे, पहले खैर चेयरमैन सिर्फ कप्तानी नहीं करता था, इवन के टीम भी बनाता था चेयरमैन, पिच भी देखते थे बहुत सारे चेयरमैन। अब मोहसिन नकवी साहब के ये डिसीजन तो ये तो बहुत ज़बरदस्त है, मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा। साथ में ये है क्योंकि उनके पास कोई एक पोस्ट नहीं है, उनके पास मल्टीपल पोस्ट, 2 मिनिस्ट्री, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी है, ठीक है ना, मिनिस्टर ऑफ नारकोटिक्स। तो ये 2 मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है। तो ठीक है, अगर वो अपने अंडर अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि लीडर काम नहीं करता, लीडर अपने इर्द गिर्द दिमाग जमा करता है, प्रोफेशनल्स जमा करता है, टेक्निकल लोग जमा करता है जो उस काम के मास्टर्स हो। तो आई मीन कि ठीक है, अगर ये सिलेक्शन कमेटी को पूरी अथॉरिटी दी जाती है, फिर जिम्मेदार भी वही है। फिर चेयरमैन किसी और से ना पूछे, डायरेक्ट उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपको सारी अथॉरिटी दी थी, क्या डिसीजन था, क्या फैसले किए आप लोगों ने, उसके रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे। तो रिस्पॉन्सिबल सारी सिलेक्शन कमेटी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये जो मोहसिन नकवी साहब का ये डिसीजन बहुत अच्छा। भाई ग्राउंड के हवाले से देखिए, उनकी जो पास्ट में हमें काम करती हुई चीजें मिली हैं पंजाब के अंदर, जो पंजाब के लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ, और उन्होंने मुझे इनके बारे में पॉजिटिव चीजें बताई कि बड़ी जबरदस्त तरीके से टाइम से पहले डिलीवर करना प्रोजेक्ट को, ये बड़ी बात होती है। तो बाकी पॉलिटिक्स वगैरह बीजेपी वगैरह ये प्रोग्राम करते हैं, ये आपको बताना चाहिए। में क्या 3 अंडरपासेस बनवा दिए शायद, काफी सारा काम लाहौर में, काफी काम, काफी सफाई सिटी में लोगों के करोड़ों अरबों रुपए डूबे हुए थे, उनकी वजह से उन्होंने वहाँ पे डेवलपमेंट करा के उनको पोजेशन दिया। इसका मतलब ये इज अ डिसीजन मेकर, वो डिसीजन लेते हुए डरता नहीं है ये बंदा, और ऐसे बंदे इस मुल्क को चाहिए जो डिसीजन ले, काम हो भाईजान फौरन। गुड, अभी तक स्टार्ट अच्छा है, अल्लाह करे जो वो प्लान्स हो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा।